सर आ गया। अरुण नहीं आना है। सर आ रही आवाज आपकी, क्लियर है सर। नमस्कार दोस्तों, आज की इस मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही होगी श्रीमान जी? एक बार मुझे हाँ सर, सर क्लियर आ रही है सर, क्लियर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल आप सभी लोगों को जो है एक टास्क दिया गया था, आप लोगों को बताया गया था किस प्रकार से हमें एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम सभी लोग कम से कम 1 लाख और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का सपोर्ट अपने निजी सोर्सेज से ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि किस किस संस्था ने अपनी वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर ली है। उसके लिए मैं आपकी स्क्रीन पर जो है एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। वो क्वेश्चन आप सभी लोग प्लीज उसको यस और नो में रिप्लाई कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर ली हैं वो यस पे टिक कर देंगे, जिन्होंने नहीं की है वो नो पर क्लिक कर देंगे। सर माफी चाहता हूँ सर, सॉरी सर, केवल एक चेतना सोशल वेलफेयर सोसाइटी की आई है ग्रुप पर, नहीं नहीं जिन्होंने सर, अपलोड करी है। हाँ अभी रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए। मैंने उनसे कहा था, सभी से कहा था कि जब मीटिंग शुरू होगी ना उसमें बताया जाएगा तब भेजनी है। चलिए जी, प्रश्न आपके सामने है। हाउ मेनी एनजीओज हैव ड्राफ्टेड देयर एप्लीकेशंस? अगर आपने ड्राफ्ट कर ली है तो यस पर क्लिक कीजिए, अगर आपने नहीं की है तो नो पर क्लिक करना है आपको। वी हैव ऑलमोस्ट 41 पार्टिसिपेंट्स हियर। 41 पार्टिसिपेंट्स में से अभी तक 17 के जवाब आए हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है सर, कोई भी जो है चैट बॉक्स में ना यस और नो लिखे। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, उस पर यस और नो टिक करना है आपको केवल। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न अवेलेबल है। चलिए जी, आई थिंक सो 41 में से 26 पार्टिसिपेंट्स ने रिप्लाई किया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 58% एनजीओज ने अपना एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर ली है और 42% एनजीओज ने नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया मैं बिल्कुल भी जानना नहीं चाहूंगा कि उन्होंने क्यों ड्राफ्ट नहीं की, क्योंकि कल आपको सभी चीजें बारीकी से बता दी गई थी। उसके बावजूद भी अगर आप ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे तो वो आप उसके लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। चलिए जी,
हम बात करने वाले हैं। जिन्होंने भी ड्राफ्टिंग कर ली है एक बार फटाफट उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, मीटिंग लिंक, मीटिंग वाले ग्रुप में एक बार फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जो भी ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले आप किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट डालने से पहले परमिशन ले लिया कीजिए। समृद्ध ग्रुप जो भी हैं आप, आपको अब महासंघ से ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। समृद्ध ग्रुप, सर एक बार इनको बाहर कीजिए सबसे पहले। ये प्लेटफॉर्म आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, और इस प्रकार के फेक कंसल्टेंट्स या इनके चक्करों में कोई भी ना पड़े। सभी संस्थाओं को जो है हमारी ओर से बताया जाता है, समझाया जाता है। इस प्रकार के फेक लोगों के चक्कर में आप लोग ना पड़िएगा। चलिए, जो आज ज्वाइन हुए हैं, आई थिंक सो, मुझे शायद याद है, मैंने गलती से जो है मुझसे कई ग्रुपों में लिंक शेयर हो गया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन संस्थाओं को, जिन्होंने राष्ट्रीय युवा महासंघ की सदस्यता नहीं ली है, उनको ये लिंक नहीं आएगा। चलिए जी, मेरे पास अभी जो अवेलेबल रिपोर्ट्स है, सर आप चेक कर पा रहे हैं ग्रुप में? यस सर। सर चेतना मैं चेक सोशल कर, फाउंडेशन का एक बार चेक कर लीजिएगा। किसका सर? चेतना सोशल फाउंडेशन का एक बार पढ़ लीजिएगा। ओम निर्माण भारती का पढ़ लीजिएगा। स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद केसरवानी शिक्षा प्रसाद एवं जन कल्याण समिति का पढ़ लीजिएगा। देन आफ्टर, इन्होंने काफी, देखिए बिल्कुल इसे कहते हैं वर्किंग। स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद केसरवानी शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति ने जितने भी लेटर ड्राफ्ट किए हैं वो सभी की सभी भेजी हुई है हमें। तो ये अच्छी चीज है कि आप जो है नियमों को फॉलो अप कर रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है वो आप कर रहे हैं। और हो सकता है जिन संस्थाओं ने हमें सिर्फ एक कॉपी भेजी है, दैट मीन्स कि वो सिर्फ जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा टैली हो जाता है हर एक चीज का। जटिया सेवाश्रम फाउंडेशन ने बिल्कुल एक शेयर की हुई है हमारे पास, सेकंड कॉपी भी आई हुई है इनकी, बहुत अच्छी बात है। श्रीमद दयानंद वैदिक मिशन वालों ने भी बिल्कुल शेयर किया हुआ है हमारे पास। ओम निर्माण भारती ने भी सिंगल कॉपीज दी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने ड्राफ्टिंग की, बहुत खुशी की बात है। आपकी ड्राफ्टिंग में किसी भी प्रकार की कमी होगी तो उसके लिए मैंने अभी माननीय अध्यक्ष महोदय को कह दिया है, वो अभी उसको बारीकी से जांच भी कर रहे हैं, और साथ साथ मैं भी जो है इस चीज को बारीकी से देख रहा हूँ। हम जब तक हमारी टीम आपके लेटर्स को एनालाइज करती है, देखिए मैं अभी तक बात करूं तो मुझे सिर्फ 4 से 5 लोगों की, ठीक है, चेतना सोशल फाउंडेशन, इकबाल जी, है ना, शिवलाल सिंह जी, माननीय हमारे कोर टीम के प्रमुख हैं, निर्माण भारती, श्रीमद दयानंद वैदिक मिशन, देन आफ्टर जटिया सेवाश्रम, राजपूत कल्याण समिति, गंगा प्रसाद केशरवानी जी, है ना, और ओम निर्माण भारती। आई थिंक सो 5 से 7 लोगों के अलावा बाकी लोग एक्टिव नहीं है। शायद इनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, नहीं करना चाहते, वेल एंड गुड, ठीक है। आप अपना समय खराब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम यादव जी को बेवकूफ बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सर, मुझे बड़ी खुशी होती है, ठीक है, जब कुछ चुनिंदा लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं, और आप लोग सिर्फ जो है कॉपीराइट के भरोसे बैठे रहते हैं कि कहीं से कॉपी मिल जाएगी तो अपन उसको कॉपी मार देंगे, ठीक है। बहुत खुशी की बात है आप नहीं करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं। आपको याद होगा अभी मिर्जापुर में वर्कशॉप दी गई, उस वर्कशॉप के अंदर हमने आपको बहुत सारे गुण सिखाए थे। आप यकीन मानिए, आज मैं बड़ा हैरान हुआ, हालांकि आज कोई विजिट का प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक कॉल मेरे पास अचानक आती है कि सर हम वहाँ मिर्जापुर वर्कशॉप में आए थे, आपने हमें फला फला चीजें सिखाई थी, तो सर हम जस्ट आने के बाद उस पर गौर किया,
और हमने इस प्रकार से एक फंड रेजिंग कैंपेन तैयार किया। उस कैंपेन के अंदर सर हम पिछले वीक मतलब अभी तक का जो उन्होंने मुझे टोटल बताया था, मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। डेली का 15,000 रुपीज फंड रेजिंग कर रही है एनजीओ, डेली का 15,000। मन किया, अचानक से मुझे भी हैरानी हुई, ऐसा क्या कर लिया भाई आपने। मैं वहां पर आज विजिट करने के लिए पहुंचा। वाकई में इसे कहते हैं दिमाग लगाना। आपको नहीं कहते दिमाग लगाना कि नहीं किसी की कॉपी मिल जाएगी तो अपन उसको कॉपीराइट कर लेंगे, उसमें से देख के लिख लेंगे, ठीक है, इसे कॉपी नहीं कहते। कॉपी कहते हैं कि सामने वाले ने हमें सिर्फ चिड़िया दिखाई थी, हमने बाज तक के पंख गिन लिए। बात समझे। सामने वाले ने हमें ए अनार पढ़ाया था, ये बताया था वर्णमाला नाम की कोई चीज होती है, उसका उसमें ए अनार शब्द होता है, और हमने पूरी वर्णमाला पढ़ ली। वहां सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया था। शायद अध्यक्ष महोदय अगर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं एक बार उम्मीद करना चाहूंगा उन सभी लोगों से, अर्पित सॉरी अवध फोकन आर्ट ग्रुप, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। हमारे साथ प्रदीप जी हैं सर, एक बार अपने आप को सर अनम्यूट कीजिएगा अध्यक्ष महोदय। मैं साथ ही साथ जो है यस सर। हमारे साथ चेतना सोशल फाउंडेशन सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ठीक है, आप सभी लोग वहां पर अवेलेबल थे। डॉक्टर यस सर। शिवलाल सिंह जी, आप भी एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आप लोग वहां पर थे, मैंने आपको ध्यान होगा एक छोटा सा आइडिया वहां पर बताया था कि कैसे हम जो है फंड रेजिंग कर सकते हैं, और उसमें एक बड़ा मतलब एक छोटा सा उदाहरण दिया था, जिसको हमने शायद याद होगा, डेटिंग डेटिंग से रिलेटेड कुछ बताया था मैंने, याद है आपको। डेटिंग, अब इतना मुझे तो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा डेटिंग सर मैंने के। बताया था कि एक संस्था वालों ने ऐसा किया था, उनके यहाँ जो है कुछ फंड रेजिंग इवेंट्स में जो है कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां मौजूद थी, तो हाँ उन्होंने जी। डेटिंग ऑप्शन का ऑप्शन दिया था। हाँ जी, हाँ जी, जी। याद आ गया सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डेटिंग ऑप्शन बताया था सर मैंने आपको। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं उस संस्था को विजिट करके आया। आप यकीन मानेंगे सर, कुछ भी नहीं। एक आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स बन चुके हैं। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जब ये गाना वाना कुछ रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ये अपने लिए एक छोटा सा कैबिन बना देते हैं, जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। लकड़ी की जो प्लाई होती है, प्लाईवुड लाकर और उसे जो है बेहतरीन तरीके से वो फिट करके ना, उसका एक कैबिन बना देते हैं वो। और उस कैबिन के अंदर अंदर की तरफ से जो है कुछ फोम टाइप का कुछ मटेरियल आता है। वो फोम टाइप का मटेरियल उसकी दीवारों पर जो है फिट कर देते हैं, जिससे कि आवाज नहीं गूंजती है। जो लोग यूट्यूब से रिलेटेड वर्क करते होंगे या जो लोग वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, उनको ये चीज पता होगी बारीकी से। तो उन्होंने क्या था, इस टाइप का एक सिस्टम बनाया हुआ सर वहां पर, और उसमें बीचों बीच एक छोटा सा स्पीकर, मतलब सर मैं ये कहूंगा कि जो भी कुछ था ना वहां पर, सब कुछ जुगाड़ था। वो स्पीकर भी मुझे याद है कि शायद कहीं किसी पुराने बॉक्स में से निकाल कर उन्होंने लगा रखा होगा, फिट कर रखा था। और वहां बहुत ही बेहतरीन पुराने गाने बज रहे थे सर। 90s और 80s के सॉन्ग, बहुत पुराने। मैं जिस समय वहां पहुंचा तो उस समय एक सॉन्ग प्ले हो रहा था उस समय। आई थिंक सो, मुझे अभी जस्ट रिमाइंड था, वो दिमाग से मेरे स्लिप हो रहा है। हाँ, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ये सॉन्ग प्ले हो रहा। और मैंने वहां अंदर देखा तो वहां कपल्स, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं 35 40 45 की उम्र के जो लोग होते हैं, उनको इनवाइट किया था कि जिंदगी आपने गुजारी है अपनी जिम्मेवारियों के लिए, ठीक है, कुछ पल अपने लिए जिए। और चैरिटी कैंपेन लगा रखा सर। वाकई में अंदर चाय कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्थाएं जो है उस संस्था की तरफ से दी जा रही थी। मतलब दोनों कपल, यानी कि मियाँ बीवी, जो आज के समय में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फैमिली के अंदर, देखिए एक होता है न्यू कपल। न्यू कपल को हम शायद मानते हैं कि उन्हें प्राइवेसी चाहिए होती है, और शायद वो चीज हम एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी हरकतों को एफर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो है 35 40 से अबव उम्र के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, या जिन लोगों को 90s 80s के गानों की समझ है, उनको एक प्राइवेसी का टाइम दे रखा है, और चैरिटी ऑप्शंस के नाम पे, यानी कि आप यहाँ आइए और एंजॉय कीजिए आपकी चाय को, फ्रूटी को, या किसी भी चीज को, ठीक है। और उसके नाम पे वो चैरिटी कर रहे थे, फंड रेजिंग कर रहे थे। और उन्होंने मुझे बताया, बोले सर कि हम यहाँ से 15,000 रुपए डेली जो है फंड रेजिंग कर रहे हैं, 15,000 डेली। बड़ी खुशी हुई, वाकई में इतना आनंद आया मुझे देखकर सुनकर कि यार चलो किसी ने तो इंप्लीमेंट किया। वो मुझे फिर दूसरी साइड पर लेके गए, और मैं आपको यकीन बताऊं कि वो दूसरी साइड उनकी नहीं थी। उन्होंने आने के बाद कोई संस्था वाले होंगे पास में, जब उन्होंने अपना ये सेटअप वगैरह लगा रहे थे, तो जैसा उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं सेटअप वगैरह सब कर रहा था,
तो दूसरी संस्था वाले ने कहा भाई ये सब क्या कर रहा है, तो मैंने आपके बारे में सब बताया कि मैं ऐसे ऐसे जो है वर्कशॉप में वहां से मुझे सब चीज सीखने को मिली, तो उसके हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। तो दूसरी संस्था वाले ने कहा कि भाई मैं भी ऐसा कर लूँ। तो उन्होंने कहा यार देख, इस चीज को तो कॉपी मत कर, तू इससे रिलेटेड कुछ और कर ले। तो अब यकीन मानिए उस संस्था वाले ने क्या किया हुआ था, मैं उसको विजिट करके आया हूँ। हमारे यहाँ पर जनरली पार्क होते हैं, एमसीडी के पार्क होते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग जो भादुगढ़ विजिट करके गए होंगे, अगर वो भादुगढ़ हमारे जो है लास्ट स्टॉपेज पे उतरे हो, तो लास्ट वाला जो स्टॉपेज है वो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, उस पार्क का कुछ भला ही नाम है, देवीलाल पार्क के नाम से मशहूर है वो। और ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम जो है मेट्रो स्टेशन, उसके बगल में वो पार्क है। लेकिन यहाँ भी मैंने वो चीज नहीं देखी आज तक। हम बेशक मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, दिल्ली के बिल्कुल सटे हुए एरिया में रह रहे हैं, लेकिन ये चीज सुविधा यहाँ नहीं है। और मैं जब से वहां से देख के आया हूँ, मैंने तुरंत अपने कलीग को बोला हुआ है कि आप कल जाके तुरंत नगर पालिका से बात कीजिए और हमें भी वैसा कुछ स्टार्ट करना है। यानी कि मैंने आइडिया दिया हो, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। यानी कि मुझे वहां से कुछ सीखने को मिला। उन्होंने नगर पालिका से बात की, और पार्क के अंदर जो लाइट्स लगी होती हैं, या जो पोल्स होते हैं, या जो पेड़ होते हैं, उन पर उन्होंने छोटे छोटे स्पीकर्स लगवा दिए, और वहां पर गाने नहीं बज रहे, वहां पर सिर्फ ट्यून चल रही थी। उन्होंने ट्यून कहां से एक्सट्रैक्ट की, कैसे की, वो उन्होंने बताया। बोला सर आजकल गूगल वगैरह पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जहां से आप सिर्फ ट्यून एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने वो सेटअप कर रखा, यानी कि शाम को अगर कोई पार्क में घूमने के लिए आ रहा है, एक मंद मंद म्यूजिक उसे सुनने को मिल रहा है। और एंट्री गेट पर उन्होंने चैरिटी के लिए अपना एक बॉक्स रखा हुआ है। और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वहां से अभी तक लगभग बता रहे थे सर 34 या 37,000 की वो फंड रेजिंग कर चुके हैं। बड़ा अच्छा लगा। बोला सर अभी 5-7 दिन हुए उनको चालू किए हुए। ये होते इम्प्लीमेंटेशन, इन्हें कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन। जो बताया गया तुरंत एग्जीक्यूट कीजिए। अगर हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, वो हमारी गलती है। फिर हम वही सर वाली बात है, कहावत वही है सर वाली। माननीय अध्यक्ष महोदय शायद सुन रहे होंगे मुझे। सर की एक बड़ी अच्छी कहावत है, वो बोलते हैं कि सभी को जो है ना, जागरण की तरह सुनते हैं सब लोग, कि रात के 8 बज गए 9 बज गए, फेसबुक के नाम से एक जागरण शुरू होगा, अपन सुन लेते हैं आराम से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। शायद किसी ने मुझे ग्रुप में लिखा है मैसेज में कि आवाज नहीं है। नहीं, आ रही है सर। चलिए, जिनको भी जिन्होंने लिखा हो सर आपका नेटवर्क स्लो हो सकता है। तो ये मतलब देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे उसी क्रम में, मैंने एक हमारे पास की एक संस्था है, मैंने उनको थोड़ा सा आइडियाज दिए थे। उसी आइडियाज को उपयोग करके उन्होंने एक डीपीएस, स्कूल के मॉडल हर जगह होते हैं, तो डीपीएस वालों से परमिशन लेकर ना, उनके फी काउंटर के पास में एक डोनेशन बॉक्स लगवाया हुआ था, कि आप बच्चों की जब फीस भरने आते हैं तो आप वहां पर 100 रुपए डोनेट करें, जिससे कि किसी और बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल सके। और उन्होंने बताया कि सर हम पिछले लास्ट मंथ हमने जो है रखा था, और 2 महीनों का टोटल कैलकुलेशन 1,20,000 रुपए हुआ है फंड रेजिंग। देखिए कितनी शानदार वर्किंग है। यकीन मानिए अगर आप नहीं करते, मुझे खुशी होती है। अब मुझे इस बात की खुशी होती है कि शायद हमने कसम खा रखी है कि हमें जिंदगी में आगे कुछ नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी बेवकूफे की तरह रात के 9 बजे सारे काम छोड़कर आपको समझाने, आपको बताने इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूं। तो यकीन मानिए कुछ ऐसे लोगों के लिए जो वाकई में इंप्लीमेंट लेकर आ रहे हैं, जो वाकई में रिजल्ट दिखा रहे हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी संस्थाओं को, जिनको आज 2 संस्थाओं को मैंने विजिट किया। तीसरी संस्था ने मुझे फोन पे सूचना दी। एक संस्था ने और शायद हमें सूचना दी थी, आई थिंक सो सर ने मुझे आज बताया था, किसी को 1 लाख रुपए की ग्रांट मिली है, आई थिंक सो। माननीय अध्यक्ष महोदय ने शायद आज मुझे सूचना दी थी, सॉरी, हाँ याद आया। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, जिनका भी मैसेज आया था, फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सर, नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी, शायद आज आपका ही मैसेज देखा था सर शायद। जी 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 जी, सीएसआर दिया उन्होंने फंड हमें। जी हमारे पास ही कंपनी है, 2-3 किलोमीटर दूर ही है। जी। जी जी जी। कितना फंड मिला सर उसमें? उन्होंने 1 लाख दिया है, और मंडे को बोल रहे हैं 4 लाख और देंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। थैंक यू। आई थिंक सो, मुझे याद है जो आपने मुझसे बताया भी था सर, पास में एक कंपनी है, उनको एक लेटर देना है, उन्हें क्या जी लिख के दूं? ये वही जी कंपनी जी है सर?
जी जी, वही आपको बहुत पूछा था बहुत मैंने। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। जी, देखिए सर, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज मेरे जरूर। ख्याल से सर आपको लग रहा होगा कि आज एक कंपनी से अगर आपकी बात हुई है, तो कल जी, अगर आप 100 कंपनियां विजिट करें तो जाहिर सी बात उसमें 10 जगह बात बनेगी आपकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। महसूस हुआ है सर ऐसा? जी जी, बिल्कुल सर। सर बिल्कुल होगा। जिस दिन रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क आप करेंगे ना, तो वाकई में आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को, जो लोग वाकई में दिल से मेहनत करते हैं। हमें कॉपीराइट की तरफ नहीं भागना है कि सिर्फ किसी को कॉपी कर लिया, उसने क्या लिख रखा है वैसा मुझे लिखना है, उसने जैसा कर रखा है। ध्यान रखिएगा, कॉपीराइट में आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको अपना आइडिया, आपका विजन नहीं पता होता है। बिल्कुल सर। शायद सर ने जब मुझसे सलाह मांगी थी तो मैंने उनको बताया था कि सर आप पेशेंट्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या क्या करने वाले हैं, लिखना सर आपको। ये सर क्या मैंने कोई लेटर लिख के दिया था आपको? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, आपने बस यही बताया अपने तरीके से चलो। जो मैंने आपको ये कहा था सर, जो आप कर रहे हो। क्या क्या आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसी टाइम हमारा अकाउंट उन्होंने ऐड करके वो आधे घंटे के अंदर अंदर पेमेंट डाल दी। बहुत बढ़िया शिवन जी। बहुत खुशी होती है सर जब आप सब लोगों को कामयाबी मिलती है, कुछ नया सीखते हैं आप। और यकीन मानिए सर, कल जो लेटर आपसे ड्राफ्ट करवाया गया है ना, ये लेटर सर आप यकीन मानिएगा कि आज आपको अगर इतनी हेल्प मिली है, तो आपको सर कम से कम 25 जगह जरूर देना है। सही है। ठीक है सर, 25 जगह जी आप जरूर लेटर पहुंचा कर आएंगे। और जिसके माध्यम से भी आप पहुंचाएं, एक बार आप जो है वहां पर अपना जो है रिमाइंडर भी आप डालेंगे 1 महीने के बाद। जी। ठीक है, और कोशिश कीजिए 1 महीने बाद मत डालिएगा। कोशिश कीजिए आप 31st 28, मतलब 28 से लेकर 31st मार्च तक, 28 से 31 मार्च के बीच में रिमाइंडर डालिएगा। उसके ठीक बाद है। आप 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में रिमाइंडर डालिएगा, क्योंकि ये समय होता है पुरानी चीजों को बाहर करने का, नई चीजों को अंदर लाने का। तो हो सकता है उस समय कुछ ना कुछ मटेरियल की हेल्प आपको वहां से हो जाए। ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे सभी लोगों को जो वाकई में सिर्फ सुनते नहीं है, उसको गढ़ते भी हैं, उस पर प्रयासरत भी रहते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकालने का प्रयास करते हैं। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर रुख करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपको कुछ महसूस हुआ हो, किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई कमी आपको अगर नजर आई हो, तो प्लीज एक बार आप डिस्कस करना स्टार्ट कीजिए, तब तक मैं भी नजर मार देता हूँ। देखिए साथियों, सभी को नमस्कार। सभी साथियों ने बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग करी है, और उसमें थोड़ी सी करेक्शन में कुछ एप्लीकेशन, देखिए मैं किसी का यहाँ नाम नहीं इंडिकेट करना चाहूंगा। सर ने कल बताया था कि ऊपर आपने एक तो लाइनें नहीं डालनी, जिसको आपने कंसर्न आदमी को भेजनी है, किस कंपनी को भेजनी है, आप उसको भेजें। उसका नाम डालना है, चाहे बैंक का नाम है, हॉस्पिटल्स का नाम है, कोई कॉर्पोरेट एजेंसी है, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई एलएलबी इंस्टीट्यूट, किसी को भी आप डाल रहे हैं तो उसका जरा नाम लिखे आप। और एक साथियों, हम लोग लेटर ड्राफ्टिंग करते समय ना, हमने अपनी जो ग्रामेटिकल तो हो सकती है, मगर सर हम जो स्पेलिंग है, सर ग्रामेटिकल मिस्टेक तो कई बार चल जाती है, ग्रामेटिक कि भाई ग्रामर हमारा ऊपर नीचे हो जाए, मगर सर जो स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग्स वगैरह थोड़ा सा हो जाए। जैसे कुछ साथियों ने रजिस्टर्ड, अब सर हम किसी को दे रहे हैं, हमारी संस्था इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड की स्पेलिंग जरूर देख लें। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको सर, मैं कि रजिस्टर्ड की या किसी, कई लोगों ने, अब नीचे जो प्रार्थी का नाम लिखा हुआ है, या योर फेथफुली, सर ने कहा था कि यहाँ आप अपना कोई नाम लिख के ना, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर, डायरेक्टर, इनको छोड़ के किसी का एग्जीक्यूटिव का नाम लिखिए। तो साथियों ने नहीं लिखा। और आपने स्पेलिंग मिस्टेक को सबसे कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी एजेंसी वो ये देखेगी कि आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाना चाह रहे हैं, और आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, वो ज्यादा है। कई साथियों के उसमें लेटर में काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और कईयों के बहुत अच्छे भी है। ऐसा नहीं है तो सर बहुत अच्छा है। चलो शुरुआत है सर, शुरुआत में कोई बात नहीं, गलती है, अभी आप अपनी गलतियों को सुधारें। और जो लेटर हेड जो सर ने बताया था, उस समय लोगों ने क्या करा है, वो लेटर हेड का वैसे ही कंप्यूटर से उसमें डिजाइन कर लिया है। मगर सर कंप्यूटर से आप उसको जो आपने डिजाइन करा है, उसको थोड़ा सा अच्छा सा कर दे। वो साफ दिख रहा है कि आपने सर इसको प्रिंट वो करा है, एडिटिंग करा हुआ है। क्योंकि एडिटिंग तो सिर्फ कंपनी में दे रहे हैं, हम किसी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं ना, तो वो हमारी उसको विश्वसनीयता और उस चीज को देख ले। नहीं सर, और बिल्कुल यही नाम लेकर बताइए सर, बिल्कुल नाम लेकर नहीं, बताइए, सर जरूरी सर है। सर अभी सब ग्रुपों में नहीं किसी का नाम नहीं नहीं सर, जरूरी है। देखिए पता है क्या, क्योंकि हम इनके शुभचिंतक हैं, और शुभचिंतक व्यक्ति खुल के नाम लेके बताता है, बेटा यहाँ पे ये गलती कर रखी है। चेतना सोशल सर। फाउंडेशन, अनिल जी ध्यान दीजिएगा, आपने पिछले केसबुक सीरीज में ध्यान नहीं दिया है, आपने अपना नया लेटर हेड यूज नहीं किया है। आपको नए लेटर हेड के डिजाइन बताए गए थे, किस प्रकार से लेटर हेड बनाने होते हैं। कोशिश कीजिएगा अगली बार अपने लेटर हेड डिजाइन कीजिएगा, और उस लेटर हेड पर इसको प्रिंट दीजिएगा।
आगे से अभी फिलहाल आप इसको यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे प्रार्थी लिखा हुआ है आपने, प्रार्थी के नीचे पद और नाम नहीं लिखा है, इसमें आप किसी का भी नाम लिखकर उसे परियोजना अधिकारी दे दीजिएगा, ठीक है, और इसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। ओम निर्मल भारती सर, जिस हिसाब से आपको बताया गया था उस हिसाब से आपने ड्राफ्टिंग जरूर की है, लेकिन आपका जो लेटर हेड है वो बिल्कुल लग रहा है कि आपने एडिटिंग कर रखी है, जैसा सर बता रहे हैं अभी, ठीक है। इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाइए, यानी कि किसी डिजाइनर के पास जाइए और उससे एक लेटर हेड ढंग से बनवाइए, इसको डिजाइन ढंग से करवाइए। सॉरी, माफी चाहूंगा। चलिए जी, प्रोग्राम डायरेक्टर बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा हुआ है नीचे, रवि भूषण प्रोग्राम डायरेक्टर ओम निर्मल भारती, बहुत बढ़िया सर, सील वगैरह लगाकर भेजिएगा इसको। और यहाँ पर आपने बहुत अच्छा सिस्टम किया हो, क्योंकि आपने पैराग्राफ का यूज किया है। चेतना सोशल फाउंडेशन पैराग्राफ जरूर बनाइए उसमें सर। पहला वाला पैराग्राफ आपने बहुत लंबा कर रखा है। यहाँ पर आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा जैसे सर, आपने गलत लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था, कोशिश कीजिए आप इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पैराग्राफ की रूपरेखा ही ऐसी बन पा रही है कि आप इसमें जो है पैराग्राफ कटिंग नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और अब बात करते हैं स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद केसरवानी जी, प्रसार शिक्षा समिति। सर, आपने भी केसबुक सीरीज 1, ध्यान रखिएगा, अगर आप केसबुक सीरीज 1 को इग्नोर करके चल रहे हैं तो आप केसबुक सीरीज 2 में बहुत बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। एक बार आपके लेटर हेड को वापस मैच कर लीजिएगा, जो केसबुक सीरीज 1 में बताया गया कि किस प्रकार से आपको डिजाइनिंग करनी है, वहां पर थोड़ी सी कमियां हैं आपकी, बाकी सब बेहतरीन बनाया हुआ है आपने। और याद रखिएगा सर, जो हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं उसमें सभी कॉलम्स, यानी कि टू, फ्रॉम जो भी रहता है, या नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड जो रहता है, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो यहाँ पर आपकी ड्राफ्टिंग प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसको डालना है। और कॉन्टेक्ट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस में सर यहाँ पर नाम भी मेंशन कीजिएगा ब्रैकेट में कि कौन सा व्यक्ति इस नंबर पर मौजूद मिलेगा। स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद केसरवानी शिक्षा प्रसारण जन कल्याण समिति, मैं आपको बता रहा हूँ सर कि इसमें आपका जो नंबर आपने नीचे मेंशन किया हुआ, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर, यहाँ ब्रैकेट में सामने वाले व्यक्ति का नाम जरूर मेंशन करना है। और इसको आप जो नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स वाला जो ऑप्शन है, उसको आप अपने राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लिख आइएगा। बाकी मैं अभी ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात नहीं करूंगा फिलहाल कुछ भी, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक में अभी चेक नहीं कर पा रहा हूँ। अब नेक्स्ट में देख रहा हूँ यहाँ पर राजपूत कल्याण समिति। चलिए जी, राजपूत कल्याण समिति को चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर राजपूत कल्याण समिति, ध्यान रखिएगा, आपने वही गलती की हुई है, आपने किसी लेटर हेड को जो है कॉपी बनाकर, यानी कि जेपीजी इमेज बनाकर रखा हुआ था, उसको आप यूज कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया था कि आपके लेटर हेड प्रिंटेड होने चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टाइल है, जो ऊपर का जो फॉन्ट है, ऊपर का जो बॉक्स है आपका, वो बकायदा उसमें थोड़ा सा जो जैसे झंडा होता है ना, इस टाइप से वो लाइनें लहरी हुई हैं। तो इससे क्लियर पता लग रहा है कि आपने स्कैनर मतलब जो है स्कैनर यूज किया हुआ है इसको, तो वो मत कीजिए प्लीज। थोड़ा सा आपको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, बिल्कुल गलत लिखा हुआ आपने यहाँ पर, ये आपको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, इसको हेडलाइन नहीं बनाना, ये टाइटल नहीं है सर आपका। कोई ये समझेगा आपने होली के पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए लेटर भेजा है, केवल गलत है बिल्कुल। राजपूत कल्याण समिति बिल्कुल गलत बनाया हुआ है आपने, करेक्ट कीजिएगा। जटिया सेवाश्रम फाउंडेशन, मैं आपके लेटर को चेक कर रहा हूँ सर, इसमें सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, सर विच डिस्ट्रीब्यूशन वर्क? डिस्ट्रीब्यूशन वर्क नहीं लिख रहे हैं वहां पर सर, उसको पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। अगर आप बुक डोनेशन कर रहे हैं, फूड डोनेशन कर रहे हैं, जो भी डोनेट कर रहे हैं आप, वो चीज डालनी होती है आप, या लाइवलीहुड सपोर्ट वर्क कर सकते हैं अगर आपका सब कुछ मिक्स है तो, ठीक है। जहां तक मैं इसको मैं पढ़ पा रहा हूँ पूरे निरी स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एजुकेशन या जो कुछ भी आपका था वो आपको डालना चाहिए था, यहाँ पर आपने गलती की हुई है। और मैंने आपको बताया था सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला जो लाइन है, यानी कि जो सब्जेक्ट लाइन है, वो आपकी बोल्ड होनी चाहिए, उसको बोल्ड कर लीजिएगा। बाकी आपने अपना लेटर हेड जैसा हमने बताया था वैसा आपने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है। सील साइन आपने किया बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए जी, अब बात करते हैं श्रीमद दयानंद वैदिक एजुकेशन ट्रस्ट वालों की। इस पर हम बात कर रहे हैं सर, आपके लेटर हेड में सर बहुत बड़ी कमियां हैं। श्रीमद दयानंद वैदिक मिशन संस्थान रायगढ़, सर आपका लेटर हेड बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। यकीन मानिए, आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है इसके अंदर। लेटर हेड कभी भी ऐसा नहीं होता। ये आपकी डोनेशन स्लिप जो होती है ना, उसके ऊपर अगर अपना इतना पैटर्न है तो वो अच्छा लगता है। लेटर हेड पर इतना हिस्सा आपने, ये मान के चलिए 1/3 जो पेज का हिस्सा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लेटर हेड कॉलम के लिए, यानी कि हेडर के लिए यूज कर रखा है, जो कि सरासर गलत है।
संस्थापक का नाम, ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती सर इसमें। बिल्कुल गलत है सर। इस लेटर हेड में सबसे पहले सुधार कीजिए। मैंने आपको बताया था, अगर आप केसबुक सीरीज 1 को इग्नोर करके चल रहे हैं, आप केसबुक सीरीज 2 में रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं कर पाएंगे। लेटर आप 50 जगह भेज दीजिए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए जी, ओम निर्माण भारती मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि कहां पर गलती है। देन आफ्टर हमारे पास आता है डॉक्टर शिवलाल सिंह जी। सर यकीन कीजिए मान्यवर कि आपको इसको लेटर हेड पर टाइप करना था। पत्र की आपने भाषा के लिए कहा सर, पत्र की भाषा बिल्कुल सही है, लेकिन प्लीज यहाँ पर अपना लेटर हेड यूज कीजिएगा। देन आफ्टर चेतना सोशल फाउंडेशन, ऑलरेडी मैं कभी बता चुका हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं इकबाल सर की। सर जब भी आप अपना कोई डॉक्यूमेंट भेजें तो पीडीएफ में भेजिए या जेपीजी में भेजा कीजिए, वर्ड फॉर्मेट कभी मत भेजिए। और आई थिंक सो वर्ड फॉर्मेट में आपने जो लिखा हुआ है वो आपके लेटर हेड पर नहीं है, इसके लिए सर मैं माफी चाहूंगा। और रीडेबल नहीं है सर, आपने फॉन्ट गलती यूज किया हुआ है। सर आपने फॉन्ट गलती यूज किया हुआ है, फॉन्ट आप एरियल यूज कीजिए, ठीक है जी। बुकमेंट ओल्ड स्टाइल यूज कीजिए, आप अलग कोई फॉन्ट यूज कीजिए, ये फॉन्ट यूज मत कीजिएगा, गलत है बिल्कुल। मयूर मेमोरियल ट्रस्ट, मैं आपके उसको चेक कर रहा हूँ, आगे से सर पीडीएफ भेजिएगा। सर मयूर मेमोरियल ट्रस्ट आपने सर कुछ और ही भेजा हुआ है, मयूर मेमोरियल ट्रस्ट आपने कुछ और ही भेजा हुआ है सर। आई थिंक सो आपने फाइल कोई गलत भेज दी है मुझे, ठीक है जी, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो आपकी आई है वो शायद डोनेशन स्लिप की आ गई है। खैर जो भी है, चलिए कोशिश है, प्रयास है, आप लोगों ने मेहनत, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि इस केसबुक सीरीज के अंदर मैंने आज आपको बताया कि कितने संस्थाओं ने रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क का, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लगा। जब एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन बनाकर, 2 लोगों के बैठने का कैबिन बनाकर, उसके अंदर बहुत ही अच्छी लाइटिंग करके, बहुत अच्छा म्यूजिक की इंतजाम करके, और कपल्स के लिए वहां पर जगह देकर, प्राइवेसी देकर 15,000 रुपए डेली की फंड रेजिंग हो रही है, बहुत ही शानदार। देखिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। आप सोचें कि यादव जी आपके यहाँ पर आके कुछ कर जाएंगे, कभी नहीं। कोशिश आपको करनी है, मैं सिर्फ आइडियाज दे सकता हूं, उस पर इंप्लीमेंट आपको करना है। बहुत ही अच्छा लगा जब एक डोनेशन काउंटर से, ठीक है, एक फीस काउंटर पे डोनेशन बॉक्स लगाकर जो है बहुत अच्छी फंड रेजिंग की उन्होंने, 1,20,000 रुपए की, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लगा। एक जो है सरकारी पार्क के अंदर जो है म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था करके, और वहां पर जो है 37,000 कुछ समथिंग की फंड रेजिंग करी पिछले 5-7 दिनों में। बहुत ही अच्छे आइडियाज हैं, बहुत ही शानदार चीजें। एक बार आप भी प्रयास कीजिए, एक बार आप भी प्रयास कीजिए। आपको लेटर डिजाइनिंग कल बता दी गई है, समझा दी गई है। और जिन लोगों को वहम था कि नहीं वीडियोस हमें जो है चैनल पर मिल जाएंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। जो भी कुछ सिखाया जाएगा लाइव सिखाया जाएगा, जो भी कुछ करना है उसमें लाइव इंप्लीमेंट करना है। आगे से कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिएगा, जब आपको बताया जाए कि कॉपी पेन लेकर बैठना है तो कॉपी पेन लेकर बैठना है, जो आपको नोट कराया जाए वो बिल्कुल नोट करना है। और यहाँ पर गलतियों के लिए बिल्कुल भी संभावनाएं मत छोड़िए, क्योंकि आपका पहला फेज, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले इंप्रेशन में ही गलती कर जाएंगे तो आगे आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। जिन लोगों ने केसबुक सीरीज 1 को हल्के में लिया, वो बिल्कुल याद रखिए, केसबुक सीरीज 2 में आप कितने भी लेटर भेज लीजिए, कितने भी इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, लेकिन शायद वो रिजल्ट आप नहीं दे पाएंगे जो रिजल्ट आना चाहिए, जिस रिजल्ट की हमें और आपको आकांक्षा है, हम और आप जो है सोच के चल रहे हैं। आप यकीन मानिए कि कल आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों के साथ मैंने भी सर आप यकीन करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सर कल 85 लेटर डिस्पैच करवाए, 85 लेटर्स। गुड सर। कल मैंने 85 लेटर डिस्पैच करवाए, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वाकई मैं कहता हूं, देखिए आप लोग प्रयास नहीं करते हैं। मैंने कल सोचा कि यार मैंने बता तो दिया, लोगों को समझा तो दिया, वाकई में कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यकीन मानिए 13 कंपनियों से रिस्पॉन्स लेके आया हूं। मेरा बंदा गया था, 13 कंपनी से रिस्पॉन्स लेके आया है, चाहे वो कैश के रूप में लाया हो, चाहे वो कुछ जूतों का स्टॉक के रूप में मुझे मिला हो, चाहे वो एक पीसी के रूप में मिला हो, चाहे किसी भी रूप में मिला हो, लेके आया हैंड टू हैंड यार। फिर कैसे कह सकते हैं हम लोग नहीं रिजल्ट ओरिएंटेड है? यकीन मानिए कि हमारी मेहनत में कमी है। 85 लेटर जनरेट किए, 13 जगह से रिस्पॉन्स है। इंडस्ट्रियल हब है, सबको पता है भादुड़ इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है। तो शायद मुझे 85 लेटर्स डिस्पैच करने में कोई दिक्कत नहीं लगी, परेशानी नहीं हुई, क्योंकि एक दरवाजा छोड़ो दूसरी कंपनी, दूसरा दरवाजा छोड़ो तीसरी कंपनी, ठीक है। 85 लेटर्स डिस्पैच किए, और कल के रिजल्ट से मैंने कल ही एक बच्चे को अपॉइंट किया था इस काम के लिए, बड़ा खुश हो गया वो।
मैं कि बेटा पूरे महीने की सैलरी तेरी आज ही निकल गई, ठीक है, अब तुझे पूरे महीने लेटर डिस्पैच करने हैं मेरे, और कुछ नहीं करना है। अभी दिल्ली दूर नहीं है हमारे पास, दिल्ली बिल्कुल हमारे पास ही है, भादुगढ़ से लेकर और हम दिल्ली तक के पूरे एरिया को खंगाल देंगे। अब लगता है जब रिजल्ट आता है ना तो वाकई में काम करने में मन भी लगता है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे साहब तो कोई कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैंने तरीका बताया, कल आपको लिखना सिखाया, लिखना आपको है। अब आप कहें कि सर मैं तो पुराना लेटर हेड यूज कर रहा हूं इसलिए रिजल्ट नहीं आया, तो सर आप जिम्मेवार उसके लिए, क्योंकि आपने केसबुक सीरीज 1 को हल्के में ले लिया। और मैंने आपको क्लियर बताया था कि जिस व्यक्ति ने केसबुक सीरीज 1 पर इंप्लीमेंट नहीं किया वो केसबुक सीरीज 2 में फायदे का 10% भी नहीं ले पाएगा। टोटल रिजल्ट जो हम सोच के चल रहे हैं उसका 10% रिजल्ट आपको मिल पाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि वहां से सब कुछ शुरू होगा, यहां सब कुछ इंप्लीमेंट में लेकर आना है। वहां हमने आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपका मजबूत कर दिया था। अगर आप भी आज भी आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज भी आप सोच रहे हैं आपका लेटर ले जाने के लिए कोई नहीं है, तो यकीन मानिए मैंने वॉलंटियर सेशन को डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जोड़ रखा था। क्यों जोड़ा था? क्योंकि जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी है वैसे वॉलंटियर होना भी जरूरी है, ये बहुत जरूरी था। देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है तो प्लीज मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ भागवत सुनेंगे और चले जाएंगे, वहीं रहेंगे जहां आज है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड में उतरना पड़ेगा, जो समझाया जा रहा है जो सिखाया जा रहा है उसको हैंड टू हैंड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। संगात चैरिटेबल ट्रस्ट दाहोद, क्या आप कल प्रेजेंट थे सर? संगात चैरिटेबल ट्रस्ट दाहोद, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। कल क्या आप प्रेजेंट थे? सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। संगात चैरिटेबल ट्रस्ट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। क्यों नहीं था इधर? हेलो सर कल प्रेजेंट थे आप मीटिंग में? नहीं सर, मैंने अभी आपका वो देखा लिंक। शाबाश सर। ग्रुप जी में सर। रहने के बाद अगर आप लोग एक्टिव नहीं हैं तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, मैं नहीं। बिल्कुल आप लोग ग्रुप में अवेलेबल हैं, आप लिंक नहीं देखते हैं। आपको कई बार बताया गया है, महासंघ से संबद्ध संस्थाएं अगर महासंघ में के ग्रुप में मैसेज जो आ रहे हैं अगर उसको आप नहीं पढ़ते, इग्नोर कर जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आप, भाई आप टाटा बिरला हो सकते हैं, शायद आपके पास मैसेज पढ़ने का टाइम ना हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जो आपने कल मिस कर दिया उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की, जिन लोगों ने कोशिश की है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अग्रिम शुभकामनाएं उन सभी को जिन लोगों ने लेटर ड्राफ्ट कर लिए हैं। और यकीन मानिए ये सभी लेटर्स, सिर्फ ड्राफ्टिंग तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसे लिखने से कुछ नहीं मिलेगा, इसे आगे डिस्पैच भी करवाना है। इनको पहुंचाइए, वहां से रिसीविंग मंगाइए, और यकीन मानिए जब आप 10 जगह पहुंचाएंगे तब कहीं एक जगह से रिस्पॉन्स मिलेगा। इस भावना के साथ लेटर डिस्पैच जरूर करने हैं। और आने वाले समय में मैं आपको फिर नोटिफाई करा देता हूं, पहले भी बताया है अब फिर बता रहा हूं, अगर अब भी आप गलती करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ चीजें अभी करने की है, रिसेंट वर्क है, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, अपना रेडी हो जाइए, एग्जाम टाइम आ रहा है, एग्जाम टाइम आ रहा है। पुरानी बुक कलेक्शन के लिए अपने घोड़े दौड़ा लीजिए हर जगह, स्कूल कॉलेज हर जगह। आपके वॉलेंटियर्स आपके डोनेशन बॉक्स के साथ, एक डोनेशन पेटी के साथ जगह जगह खड़े कर दीजिए। अब बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, बुक्स कलेक्ट करना स्टार्ट करवा दीजिए, क्योंकि अब वो बुक्स उनके काम की नहीं है। तुरंत लग जाइए, फिर मत कहना कि पहले नहीं बताया सर, हम लेट हो गए। बुक डोनेशन का काम अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आसपास के स्कूलों में आप सोचे कि मैं एक पोस्टर बनाकर फेसबुक पे डाल दूंगा, मेरे घर पे कोरियर से बुक आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी साहब। आपके आसपास के स्कूलों में आपको वॉलंटियर खड़ा करना पड़ेगा, वहां से बुक कलेक्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि ये बुक किसी छोटे बच्चे को, किसी ऐसे बच्चे को जो
कूड़ा चुकता है या जो स्ट्रीट वेंडिंग का वर्क करता है उसके काम आएगी। बिल्कुल ध्यान देना है आपको। दूसरा, आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, फंड रेजिंग करनी है। फंड रेजिंग करनी है तो आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। संस्था के नाम से नवरात्रि का पंडाल, संस्था के नाम से नवरात्रि का पंडाल बनाइए। किसी भी प्रकार का मेले का आयोजन, सिर्फ पंडाल से बात नहीं बनेगी। आप सोचे कि 2, 5, 10 हजार रुपए मेरी जेब से खर्च ना हो लेकिन मैं फंड रेजिंग कर लूं 10 लाख रुपए की, बिल्कुल संभव नहीं है। 10, 20, 50 हजार रुपए लगाएंगे तब 7 लाखों की फंड रेजिंग होगी। लोकल क्षेत्र में नगर पालिका से परमिशन लीजिए, वहां पर जो है नवरात्रि में जो है पंडाल लगवाइए, ठीक है, नवरात्रि का। वहां पर मेले का आयोजन कीजिए बकायदा। उस मेले के अंदर बहुत सारी तरीके की फंड रेजिंग हो जाएगी आपकी। आसपास के जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, आपके जो रेडी वाले होते हैं, उनको इनवाइट कीजिए कि वहां पर आके रेडी लगाएं, क्योंकि जब क्राउड आएगा तो वहां खरीदारी करेगा, वो आपको स्पॉन्सर करेंगे उसके लिए। दूसरा, आप महिलाओं और लड़कियों को गरबा के लिए इनवाइट कीजिए। नवरात्रि में गरबा बहुत फेमस होता है, क्यों दाऊद साहब? संगात चैरिटेबल ट्रस्ट, गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? शायद वो कहीं और भी बातों में बिजी है। संगात चैरिटेबल ट्रस्ट, सर गलत तो नहीं कह रहा हूं? गरबे की वैल्यू है कि नहीं है? जी सर, जी सर है। ठीक है, गरबे का कार्यक्रम आपको करवाना, मैं देखूं आप कर कह रहे हैं। अब अपने यहाँ पर मेले का आयोजन करवाइए और वहां पर बच्चे बच्चियों से नॉमिनेशंस लीजिए गरबा के लिए, ठीक है। उनको कहिए ट्रेडिशनल ड्रेस में आए और उनको गरबा सिखाने का काम कीजिए। पहले नवरात्रि से लेकर अष्टमी तक आपके यहाँ गरबा की ट्रेनिंग होगी और नौमी के दिन गरबा का कंपटीशन रखिए। उसके लिए चार्जेस कलेक्ट कीजिए, फंड रेजिंग कीजिए। बिल्कुल तरीके बता रहा हूं, फिर मत कहिएगा मुझसे कि सर आप बताया नहीं, आपने टाइम निकल गया। बहुत समय से पहले बता रहा हूं। एक तरीका और दे रहा हूं मैं आपको, 4, 5 दिन बाद होली आने वाली है। मार्केट से कलर लीजिए, मार्केट से कलर परचेज कीजिए, उसके छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स बनाइए और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उनकी सेलिंग कीजिए, उनकी ऑक्शंस लगाइए, उनको प्रमोट कीजिए कि आपकी एक छोटी सी खरीदारी किसी बच्चों के, किसी गरीब या किसी जरूरतमंद की जिंदगी में रंग ला सकती है, खुशियों के रंग ला सकती है। तो लोग बाहर मार्केट से परचेज ना करके आपसे ऑर्डर करें कलर्स के लिए। जिसे हम कहते हैं सेल लगाना, ऑप्शंस लगाना, सेल फंड रेजिंग, ऑप्शन फंड रेजिंग, बिल्कुल कीजिए, मौका है आपके पास। आपको याद होगा इस प्रकार की फंड रेजिंग और हुई थी, क्योंकि आप लोग, पता है क्या दिक्कत ये है कि आप लोग कुछ भी देखते नहीं, मार्केट में कुछ नया नहीं सीखते हैं। अभी जस्ट महाशिवरात्रि गई, आप सभी को याद होगा, ईशा फाउंडेशन ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, हर साल करते हैं वो लोग। कहां पर? साउथ में। और टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होता है। जिसने देखा हो, नहीं देखा हो तो कल सर्च कीजिएगा, ईशा फाउंडेशन सर्च कीजिएगा। आदि आदिनाथ की जो है फोटो लगाकर उस पर बहुत बड़ी माला चढ़ाते हैं वो रुद्राक्ष की, और वो कहते हैं कि ये रुद्राक्ष, यानी कि आज रात की जो जो शिवरात्रि वाले दिन का जो कार्यक्रम होता है, वो कहते हैं कि ये सारे के सारे रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो जाते हैं। और ये रुद्राक्ष आपको अगर आपके घर पे चाहिए, अभिमंत्रित रुद्राक्ष आपको घर पे चाहिए, आपको डोनेशन देना होगा। बहुत अच्छी कैंपेनिंग करते हैं वो, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने डोनेशन देकर जो है वहां से एक रुद्राक्ष ऑर्डर किया था, 9 महीने लगे मेरे घर पहुंचने में, 9 महीने। अभी जस्ट 3 महीने पहले मुझे रिसीव हुआ था। इतने में 3 महीने बाद फिर से नवरात्रि आ गई, ये सॉरी शिवरात्रि फिर आ गई। अगर एक एक व्यक्ति से 100-100 रुपए भी कलेक्ट किए, वो करोड़ों की फंड रेजिंग करते हैं सिर्फ एक इवेंट से, सिर्फ एक इवेंट से पूरे साल का खर्चा निकाल देते हैं वो। लेकिन यकीन मानिए साहब, उस प्रोग्राम को एक बार आप देखिएगा उठाकर, मेरे ख्याल से आज तक आपकी टर्नओवर में इतने जीरो नहीं होंगे जितने वहां पर सदस्य मौजूद होते हैं। इतना सर्कल बनाना पड़ता है।
इतने लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, उसके लिए सर फील्ड में आपकी पहचान होना जरूरी है। लोगों को कैसे इनवाइट करना है, कैसे उन तक पहुंचना है, ये आपके हाथ में है। अपने यहां पर आप नाइट का कोई भी प्रोग्राम एग्जीबिट करवा सकते हैं आप फंड रेजिंग के लिए। जगराता, जागरण, इस टाइप का कोई भी इवेंट आप नवरात्रों के लिए ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा अभी से। काफी अच्छी फंड रेजिंग होगी उससे आपकी। और इस स्टॉल के लिए तो मैं बिल्कुल सबको कहूंगा कि सभी लोग अपने अपने ऑफिस कैंपस के आसपास एक छोटा सा कैबिन बनवाना स्टार्ट करें, क्योंकि ये आजकल का ट्रेंड है। लोगों को कुछ पल चाहिए होते हैं मार्केट में जब हम बैठे होते हैं ना। अब वैसे भी गर्मी आने वाली है, तो लोगों को कुछ ऐसी जगह चाहिए होती है जहां वो 10 मिनट समय बिता सके। खासकर कपल्स को जरूरत होती है प्राइवेसी की और इस टाइप की। एक छोटा सा कैबिन बनवाइए आप। कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है मेरे ख्याल से। आप जब ये प्लाईवुड लेकर आएंगे ना, 500-700 रुपए की प्लाईवुड आती है। 4 या 5 प्लाईवुड में पूरा आपका जो है वो तैयार हो जाएगा कैबिन। 2 लोग बेहतरीन तरीके से वहां बैठ सकें, इस टाइप का एक कैबिन तैयार करवा लीजिए। उसको अंदर से डेकोरेट कर लीजिए लाइटिंग वाइटिंग के साथ, और कुछ म्यूजिक सिस्टम वहां पर जो है अरेंज कर दीजिए। और उसे एक नाम दे दीजिए, एक शाम हम सफर के नाम। एक कैंपेन ड्राइव कीजिए आप, एक शाम हम सफर के नाम। उनसे कोई भी डोनेशन लीजिए आप, और उस डोनेशन में कुछ चीजें आप वहां पर फिक्स कर दीजिए कि इस अमाउंट में आपको, आप आधा घंटा या 1 घंटा अपना प्राइवेसी का समय यहाँ बिता सकते हैं। और उसमें आपको चाय, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप वहां पर सर्विस देना चाहें वो दे सकते हैं आप। ये बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत चलेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लाइफ टाइम प्रॉफिट है इसका। उम्मीद करता हूं कि इस फंडरेजिंग, ये जो हमारा केसबुक सीरीज 2 चल रही है, इसके अंदर कम से कम नहीं तो जितनी संस्थाएं भी जुड़ी है, 50 संस्थाएं आज हमारे साथ जुड़ी हुई। 25 संस्थाएं एटलीस्ट ये काम जरूर करें। मैं तो चाहूंगा 50 की 50 करें, और 4 संस्थाओं को बताएं कि भाई तुम भी ऐसा कुछ करें अपने यहां पर। जरूर कीजिए। आप उसमें एक कॉफी सर्व कर सकते हैं, आप वहां पर एक चाय सर्व कर सकते हैं, आप वहां पर एक लंच सर्व कर सकते हैं, आप वहां पर एक डिनर की व्यवस्था कर सकते हैं। कैंडल लाइट डिनर के लिए बना सकते हैं उस आप उसको, उस अपने उस बॉक्स को, उसे कैंडल लाइट डिनर के लिए बना दीजिए एक जगह। शाम के समय जब कपल्स निकलते हैं ना चाट मसाला कुछ भी खाने के लिए, और उन्हें जब वो चीज दिखेगी कि यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर की व्यवस्थाएं हैं, और वो भी चैरिटी में, तो लोग आएंगे। नंबर लगेंगे आपके यहाँ, बुकिंग हुआ करेगी। तो इस टाइप की चीजें अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब गर्मियों का समय आने वाला है, लोग रात में देर तक घूमना पसंद करते हैं, है ना। रात में क्योंकि दिन भर गर्मी रहा करेगी, तो शाम के समय टहलना होगा। तो इस टाइप की छोटी छोटी चैरिटीज जो है करवाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। मैंने आज आपको 4 से 5 आइडियाज दे दिए हैं। इंप्लीमेंट करना है नहीं करना वो आपके हाथ में है। और यकीन मानिए, आप सोचते हो कि सर के पास 5, 7, 10 आइडियाज हैं, तो यकीन मानिए सर, 172 तो उस दिन थे जिस दिन मैंने संस्था शुरू की थी। मेरे कभी फेसबुक पोस्ट पे जाइएगा, जिस दिन से माधव जलकरा फाउंडेशन का पोस्टर बना है ना, वहां पर सबसे पहला पोस्टर जो लगा हुआ है, सबसे पहली पोस्ट जो आपको मिलेगी, 172 तो वहां लिखे हुए थे साहब, जब मैंने वर्किंग स्टार्ट नहीं की थी। आज मुझे वर्किंग करनी पड़ती है, मेरी टीम वर्क करती है, मुझे वर्किंग करनी पड़ती है आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो यकीन मानिए, आज जो 4 साल का सफर है ना, तो शायद 1172 आइडियाज है हमारे पास। लेकिन बताऊंगा तभी जब आप पहले इंप्लीमेंट कर लोगे। इनको इंप्लीमेंट कीजिए, इन्हें इंप्लीमेंट कीजिए, आगे फिर बढ़ते जाएंगे। आज मेरे ख्याल से वर्कशॉप से आए हुए 11 और 12 की वर्कशॉप थी, वापस जो है 11-12 आने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। 20 दिन निकल चुके हैं। एक भी संस्था मुझे बता दे कि सर मैंने अपने यहाँ पर साइकिल की जो है वॉकथन करवाई है, मैराथन करवाया, साइकिल की जो है रैली निकलवाई, कुछ भी किया हो। एक भी एक्टिविटी कोई संस्था बता दे मुझे जो वर्कशॉप में आई हुई थी। कोई नहीं होगा।
एक भी संस्था मुझे बता दे जो पिछले वर्कशॉप में आई थी 29-27 अक्टूबर या नवंबर वाली 26-27 नवंबर वाली वर्कशॉप में, आज तक बता दे सर मैंने एक एक्टिविटी की हुई है। करना हमें कुछ नहीं है, तो भैया यार अपना पैसा भी क्यों बर्बाद करते हो? क्यों ये वर्कशॉप सेमिनार वेबिनार अटेंड करते हो, पैसा बर्बाद करते हो, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो यार? इतना समय, कसम खा रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। 1.5 घंटा आप मेरे साथ जुड़ते हो, इस 1.5 घंटे में भाई साहब यकीन मानिए एक बेहतरीन सी मूवी डाउनलोड कीजिए, दिन में बैठकर नेट का पूरा यूज कीजिए, एक मूवी डाउनलोड कीजिए, 10-20 रुपए के जो है ना, एक वो क्या नाम है, पॉपकॉर्न लेकर आइए, फैमिली के साथ बीवी के हाथों में हाथ डाल के बच्चे को गोदी में बिठा के भाई साहब वो 1.5 घंटे मूवी देख लो, तो शायद आपका परिवार मुझे दुआएं दे जरूर देगा। हकीकत बात है, आपके बच्चे मुझे दुआएं जरूर देने लग जाएंगे कि चलो यार कोई एसके यादव ऐसा भी आया था जिसने हमें कम से कम ये परिवार हमारा हमसे मिला दिया। नहीं तो 24 घंटे संस्था के नाम पे करते भी कुछ नहीं है और इनके पास टाइम भी नहीं है। हकीकत बात है, एनजीओ सेक्टर में जो लोग हैं जुड़े हुए उन्हें पता है कि घर वालों से कैसे कैसे ताने सुनने को मिलते हैं कि तुम्हें करना धरना भी कुछ नहीं है और तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। तो एटलीस्ट यार आपके बच्चे मुझे दुआएं जरूर देंगे। ये 1.5 घंटे का समय ना उनके साथ बिताया कीजिए, पॉपकॉर्न खिलाइए अपने हाथों से वाइफ को, ठीक है, बच्चों को, और मजे से वो टीवी पर जो है ना मूवी एंजॉय कीजिए 1.5 घंटा। मत जुड़िए इस केस बुक सीरीज में, कोई फायदा नहीं है अगर इंप्लीमेंट नहीं करना है तो। और इंप्लीमेंट करेंगे सर तो बहुत कुछ पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। और जिस दिन भी आप इस प्रकार का कोई इवेंट शुरू करें ना, याद रखिएगा, इंतजार मत कीजिए कि पहला ग्राहक कौन आएगा। याद रखिएगा डोनेशन के लिए, डोनेशन पाने के लिए सबसे पहले हमें डोनेशन करना होता है। तो सबसे पहले ऐसा अगर आप कोई कैंप बनाते हैं, ऐसा कोई आप बॉक्स बनाते हैं, ऐसा कुछ आप जो है कैंडल लाइट डिनर के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आप खुद प्रेजेंट होइएगा अपनी वाइफ के साथ, उस पल को एंजॉय कीजिएगा और उसके लिए जो आपकी जेब से निकले वो दीजिएगा आपकी संस्था के नाम पर। तो शायद आपको वहां की कुछ कमियां महसूस होंगी कि वहां पर किस किस चीज की क्या क्या कमी है, म्यूजिक अच्छा नहीं है या चाय अच्छी नहीं थी या जो भी है वटेवर। और ये खुद बनाने की आवश्यकता नहीं है कि होटल खोल के बैठ जाओ भैया, ठीक है। आसपास के जो वेंडर्स होते हैं, जो ट्रॉली वाले होते हैं, उनसे बात कर लीजिए सिर्फ कि भाई जिसको जो चाहिए होगा हमारे कैबिन में पहुंचा जाना, छुट्टी। हमने सिर्फ कैबिन ऑफर किया है, बाकी चीज मार्केट से ही रहेंगी। तो प्लीज जो आपको बताया जा रहा है उन चीजों पर इंप्लीमेंट कीजिए। आज मैंने आपको 5 फंड रेजिंग आइडियाज बताए हैं जो इसी मंथ में इंप्लीमेंट होने, याद रखिएगा। नवरात्रि अभी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और आप सोचे कि मैं 1 तारीख को कर लूंगा, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे साहब। आज से आप पोस्टर लॉन्च करेंगे कि नवरात्रि पे गरबा का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तब लोग आपके पास आएंगे, तब बच्चियां नॉमिनेट करेंगे अपने आप को। भाई उनको भी तो टाइम चाहिए ना, गरबा के लिए ड्रेस लेके आने के लिए, किराए पर ड्रेस लेके आएंगे वो भी। आज से इंप्लीमेंट कर दीजिएगा, जैसे भी करना हो। आज से मार्केट में बात कर लीजिएगा, भाई रेडी वालों को बोल दीजिएगा, 2-4 रेडी वाले, गोलगप्पे वाले और सब चीजों वाले वो जो है वहां पर वो लगा लें, अपनी स्टॉल्स वगैरह लगा लें। महिलाएं आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ खाएंगी भी सही। भाई कुछ का व्रत होता है, कुछ का नहीं होता है ना। आप उसमें प्राइस क्या क्या देने वाले हैं, ठीक है, वो आपको पहले से इश्यू करना पड़ेगा कि भाई गरबा का आप प्रतियोगिता करवा रहे हैं, उसमें जो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको आप क्या देने वाले हैं। तो स्केल हिसाब से रखिएगा, पता लगे आपके पास नॉमिनेशन 10 आए और आपने प्राइस 51,000 रख रखा था, जेब से लगा के बैठ जाओ, ठीक है। तो एक ये सांत्वना पुरस्कार होता है, इसकी वैल्यू नहीं हो देखी जाती। ये सांत्वना पुरस्कार होते हैं, इसमें आप अपनी संस्था की कोई शील्ड दे सकते हैं, उनको आप माता रानी की चूनर भेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का इवेंट मैंने आपको बता दिया, 4 से 5 चीजें आपको बता दी हैं आज, इनको आज से इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। स्कूलों में जाइए, तुरंत तत्काल रूप से पुरानी बुक्स कलेक्ट करना स्टार्ट करवाइए। स्कूल के बाहर जो है अपना एक बंदा बैठा दीजिए, एक डोनेशन बॉक्स के साथ, यानी कि एक पेटी जो कागज की होती है उसके साथ बैठा दीजिए। बच्चों से बात ना हो पाए, स्कूल वाले परमिशन ना दें, बाहर खड़े हो जाइए, बच्चों की जब छुट्टी हो तो उनसे बात कीजिए कि भाई आपकी जो डोनेशन आप बुक्स हैं हमें डोनेट कर दीजिएगा। उनको नंबर या अपना कोई विजिटिंग कार्ड दे दीजिए बच्चों को कि भाई अपनी बुक्स हमें डोनेट कर दीजिएगा। कई बार स्कूल वाले परमिशन नहीं देते इन चीजों के लिए, तो बाहर खड़े हो जाइए, गली में, गली छोड़ के खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं, जहां से बच्चों की भीड़ निकलती हो, ठीक है, लेकिन करना जरूर है।
गरबा का फंड रेजिंग इवेंट जरूर करना है आपको। बुक डोनेशन का मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। कलर्स का होली आ चुकी है ऑलरेडी, आज से स्टार्ट कर देंगे तब आप कल कुछ ले पाएंगे इससे। कुछ कलर्स इकट्ठे खरीद लाइए, उनके पैकेट्स बना लीजिए और उनको जो है सेल लगा लीजिए उनकी अपने ऑफिस के बाहर या आसपास की मार्केट में, और उसके लिए एक बैनर तैयार कर लीजिएगा और उसके टाइटल आप खुद भी सोच लीजिएगा। कुछ टाइटल सजेस्ट मैं कर दूंगा। गिव ए कलर टू द नीडी वंस लाइफ, है ना, एक जरूरतमंद की जिंदगियों में खुशियों के रंग भरे। आइए इस होली की खरीदारी चेतना सोशल फाउंडेशन के साथ करें, है ना। कुछ भी बना सकते हैं आप टैगलाइन और लगा दीजिए एक स्टॉल, कीजिए वहां से फंड रेजिंग। और रिजल्ट चाहिए मुझे, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है। याद रखिएगा, एक दुकानदार भी थोक में जब लेके आता ना कलर की वो पैकेट, वो मेरे ख्याल से 700-800 रुपए की एक थैली आती है बहुत बड़ी प्लास्टिक की, और फिर वो उसमें से 10 रुपए तोला, 20 रुपए तोला, पता नहीं कैसे कैसे करके बेचता रहता है। अच्छा प्रॉफिट है इसमें। अब वो आपको देखना, थोड़ा बहुत बढ़िया बनना पड़ेगा भैया, ठीक है। वहां तराजू लेके मत बैठ जाना, सिर्फ पैकेट्स बना देना उनके, गिफ्ट पैक। ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको थैलीज में नहीं बेचना है, उसको गिफ्ट पैक बनाना है आपको, डोनेशन के बदले में एक गिफ्ट पैक। उस गिफ्ट पैक में क्या मिलेगा, एक गुलाल, एक कलर की डिब्बी या कुछ भी ऐसा गिफ्ट पैक बना सकते हैं आप। सिर्फ कॉस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। तो इस टाइप से वो जरूर करना है। और एक जो है अपना एक इस टाइप का जो है एक बॉक्स टाइप में जो बना लीजिएगा, कुछ कपल्स के लिए आप वहां जगह दें, और कोशिश कीजिए शुरुआत कीजिए बड़े बुजुर्गों से। लेकिन उसके लिए घर घर जाकर आपको बात करनी पड़ेगी, एक पर्चा देके आना पड़ेगा कि सर जिंदगी निकल गई इन बच्चों के लिए करते हुए। आइए, आपके लिए हमने व्यवस्थाएं की हुई है, कुछ पल आप वहां अपने जीवन साथी के साथ बिताइए। जो आए उसका मोस्ट वेलकम, ठीक है। और ज्यादा चेहरे मत पहचानना, कहीं सोचो कि ये पड़ोस वाले अंकल तो इस वाली गली के और वो पड़ोस वाली काकी तो चौथी गली बात की है, ठीक है। अपने को क्या मतलब भैया, ठीक है। जो आए मोस्ट वेलकम। तो देखिए, फंड रेजिंग करनी है तो छोटे छोटे आइडियाज को इंप्लीमेंट में लेके आना पड़ेगा। हम सोचे कि बिना इन्वेस्टमेंट में कुछ कर लेंगे, विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा। जैसी आप फंड रेजिंग चाहते हैं, जितनी अच्छी आप फंड रेजिंग चाहते हैं, उतनी अच्छी आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैंने आपको तरीके बता दिए। जुगाड़ हर एक चीज का अवेलेबल, उनको असेंबल करना आपके हाथ में। जो आपने लकड़ी की वो लगाई हुई है बाहर से, उनपे आप जैसे वो देखा होगा आपने, घास के कारपेट टाइप के आते हैं बिछाने के, तो बाहर की जो दीवारें उसको आप घास वाले उससे डेकोरेट कर सकते हैं। अंदर की जो दीवारें हैं उनको भी आप घास वाले उससे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर जो फोम आते हैं वॉइस वगैरह उस चीज के लिए, तो कोशिश कीजिएगा वो वॉइस वाले जो है फोम अंदर की तरफ से लगा दीजिएगा। कुछ गुब्बारे वुब्बारे सजा के लटका के उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिएगा। लाइटिंग उसमें ऐसी लगा दीजिएगा, 2-4 लाइटें अलग अलग तरीके की जलती हो, है ना। आप जब कैंडल लाइट डिनर करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा मत करना घर में से कटोरी लाके उस पर कैंडल चिपका के रख दो उसके टेबल पर, ऐसा मत करना। एक कैंडल लाइट डिनर के लिए अगर आप उसमें स्पेस बना रहे हो तो एक बढ़िया सा कुछ मतलब जो अच्छा सा दिखे, एक ऐसा एक स्टैंड लिया ना मोमबत्ती का भी, वो भी रख देना वहां पर। तो थोड़ा सा देखिए इमेजिनरी करेंगे अच्छा, तो अच्छा होगा। जैसा मैं आज देख के बड़ा मैं बहुत इंप्रेस हुआ उससे, और कोशिश करूंगा कल मैं आपके साथ ना, कल की सॉरी कल है शनिवार, कल एक पेड सेशन रहेगा, माफी चाहूंगा। कल शनिवार है, कल ऑफ रहेगा फेसबुक सीरीज का, सॉरी कल रहेगा, सॉरी वो 4 से 6 है, ठीक है। कल एक पेड सेशन है मेरा 4 से 6 का। जो लोग उसमें जुड़ना चाहें बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको चैट बॉक्स में आपके साथ एक उसका कुछ शेयर कर दूं, नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके साथ। जो लोग वहां जुड़ना चाहें उसमें जुड़ सकते हैं। पेड सेशन है वो, ठीक है जी, फंड रेजिंग से ही रिलेटेड है। कुछ फंड रेजिंग आइडियाज हैं वो शेयर किए जाएंगे उसके अंदर, तो उसमें जो भी साथी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। तो उसका पोस्टर मैं आज शाम को ही, अभी मीटिंग के बाद ही जो है सभी ग्रुप में, या कल मॉर्निंग में शेयर करवा दूंगा सभी को। सभी ग्रुप्स में आ जाएगा वो, जो लोग जुड़ना है उसमें जुड़ सकते हैं। 4 से 6 के बीच में ऑनलाइन वर्कशॉप है वो, एक तरीके की 2 या 3 घंटे की जो वर्कशॉप रहेगी, उसमें जो भी बहुत सारी चीज सिखाई जाएंगी इसी प्रकार की,
जो लोग जुड़ना चाहें बिल्कुल जुड़ सकते हैं उसमें। और बाकी सब चीजें आपको यहाँ सिखाई जा रही हैं। फेसबुक में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे। कल कोई ऑफ नहीं रहेगा, सिर्फ संडे ऑफ है। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ आने वाले समय में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है डोनेशन लेटर टू बैंक्स, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी। कवर लेटर ड्राफ्टिंग रहेगा हमारे पास, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन रहेगा हमारे पास, जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन रहेगा हमारे पास। इसके बाद ग्रांट राइटिंग रहेगा, कवरिंग लेटर रहेगा, लीडरशिप ट्रेनिंग रहेगी, लीडरशिप ट्रेनिंग कैसे की जाती है, नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग कैसे की जाती है ये टॉपिक रहेंगे हमारे पास, प्रोग्राम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये टॉपिक रहेगा हमारे पास, नॉन प्रॉफिट बोर्ड मेंबर ट्रेनिंग रहेगी हमारे पास, नॉन प्रॉफिट अकाउंट्स एंड फाइनेंस रहेगा हमारे पास, वॉलंटियर एंगेजमेंट रहेगा हमारे पास, और फंड रेजिंग एसेंशियल्स रहेगा, ग्रांट सीकिंग एसेंशियल्स रहेगा, और टॉप 47 फंड रेजिंग आइडियाज फॉर द ईयर 2023। 2023 में 1000% कारगर होने वाले 43 फंड रेजिंग आइडियाज आपको इसी केसबुक सीरीज के अंदर दिए जाएंगे। तो हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। किस दिन कौन सा टॉपिक हम लेने वाले हैं ये मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपने समय से कुछ अच्छा सीखने के लिए हमेशा मौजूद होते रहेंगे। अब मैं इस आज की जो मीटिंग है उसको समापन की ओर लेके जा रहा हूं, जैसे कि कल बताया गया था, क्योंकि हम सिर्फ चर्चा करने वाले थे हमारे कल के दिए हुए टास्क के ऊपर कि किसका टास्क कैसा रहा और उसमें क्या क्या कमियां रही। हालांकि वो भी डिस्कस हो गया, कुछ नए नए फंड रेजिंग आइडियाज मैंने आपको आज बता दिए हैं। चलिए जी, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को हैंडओवर कर रहा हूं आज के सेशन को कि वो इसको समापन की ओर लेके चले। सर मैंने आपको एक वो व्हाट्सएप मैसेज कराया सर, वो घोषणा कर दीजिए प्लीज। एक मिनट रुकिएगा श्रीमान जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, एक घोषणा बिल्कुल रह गई थी सर, वो दिन में जो डिस्कस हुआ था। हाँ 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 जी बिल्कुल, नेशनल बुक ट्रस्ट की ग्रांट आवेदन निकल चुके हैं। जिन साथियों को ये ग्रांट आवेदन करने हो वो सभी साथी जो है कल वीडियोस अवेल करवा दी जाएंगी, और इसके जो भी क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, उसके ऊपर चर्चाएं गहन रूप से कर दी जाएंगी। मैं आपको वैसे बता देता हूँ जनरल रूप से, जैसे बुक फेयर लगाना है ना, इस टाइप के सेमिनार्स लगाना, ऑथर्स के जो बुक ऑथर्स होते हैं उनके सेमिनार्स आयोजित करना, पब्लिशर्स के, है ना, या जो बुकर्स होते हैं, बुक सेलर्स होते हैं, उनके सेमिनार्स और वेबिनार्स आयोजित करना, ठीक है, बुक फेयर लगवाना, ट्रेनिंग कोर्सेज देना, ठीक है जी, पब्लिशिंग से रिलेटेड इन टाइप से। देखिए, जो पब्लिशर्स होते हैं उनको आपको अपॉइंट कर लिया आपने ट्रेनिंग देने के लिए, और जो इस लाइन के जो लोग हैं जो इस लाइन में इंटरेस्टेड है उनसे उनके संबंधित उनकी कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग जो है अरेंज करवा दी आपने, ठीक है। एनुअल कन्वर्सेशन कॉन्फ्रेंस करवा दी आपने, राइटर्स की, पब्लिशर्स की, प्रिंटर्स की, बुक सेलर्स की, है ना। इस टाइप के जो वर्क्स करने हैं आपको थ्रू आउट द ईयर, उसके लिए ग्रांट एप्लीकेशन जो है स्टार्ट कर दी गई हैं, और इससे संबंधित वीडियो आपको जो है उम्मीद करता हूं कल और परसों की डेट में आपको मिल जाएगी चैनल पर अवेलेबल। संडे तक वेट कर लीजिएगा, संडे शाम तक जो है पब्लिश कर दी जाएगी वीडियोस। ऑलरेडी जो है टीम को मैंने काम दे दिया है इस पे वर्क करने के लिए। तो ये सभी लोग अप्लाई करें, क्योंकि इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्पेशली जो है डिपार्टमेंट से बात कर ली है, और यहाँ पर जो जो संस्थाएं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं जो भी हैं, जो भी अपना संबद्धता प्रमाण पत्र या रेफरेंस लेटर यूज करेंगी, तो पूरा प्रयास रहेगा अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं और उनका प्रपोजल अच्छा है तो जहां तक है हर संभव सहायता हम उनको दिलवाएंगे उस डिपार्टमेंट से। बाकी माननीय अध्यक्ष महोदय आपके साथ जो है सब शेयर करते हुए इस सेशन को जो एंड करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय प्लीज सर। धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा भी सर ने आपको बताया कि नेशनल बुक ट्रस्ट के तरफ से एक प्रपोजल्स मांगा जा रहा है ग्रांट के लिए, वो इसी महीने के लिए आप लोग अपनी तैयारी कर लें। जैसा सर अभी ने बताया कि वीडियोस डाल रहे बता देंगे आपको 2 दिन में। आप सर वॉइस चली गई आपकी, सर वॉइस। हाँ सर क्या हुआ कि बीच बीच में ना फोन आ जाते हैं घर से, और ये थोड़ा सा शाम का समय है ना, तो सब यार दोस्त फैमिली वालों के बाहर हो, तो इसलिए तो सर मैं माफी चाहता हूँ सब लोगों से, फोन आ जाता है इसलिए कट जाता है। तो उस ग्रांट की तैयारी रखें, और जैसे कल मैंने बताया था भाई, बुद्ध पूर्णिमा के लिए और 14 अप्रैल के लिए भी प्रपोजल्स निकले हुए हैं। कुछ साथियों ने गाइडलाइंस मांगी थी, उनको दे दी हैं। आप लोग अपने अपने प्रपोजल्स भेजें,
और वो आपकी कोशिश की जाएगी। देखिए आपकी तरफ से जो जहाँ डीएम रिकमेंडेशन की बात है, तो डीएम का ऑफिस से आपको रिकमेंड करा के केस भेजना पड़ेगा दिल्ली भारत सरकार के ऑफिस में, अब डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन में। वहाँ आपका काम, अगर डॉक्यूमेंट सही है आपके, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, आपका काम हो जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल आप लोगों से कमिटमेंट है। मेरी वहाँ बात हो गई है, जो भी अधिकारी हैं सब, सबसे नहीं, आप लोगों के सहयोग से मेरी बात हो चुकी है। वो कह रहे कम से कम आप प्रपोजल्स तो आए। अब आप लोग प्रपोजल्स ही नहीं डालेंगे, लोग सबमिट ही नहीं करेंगे, तो कैसे होगा आगे। सर ने अभी जो ऐसे आप लोगों को ये बताया कि 31 मार्च इस महीने में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जो असेट्स हैं, जो अपने कंप्यूटर्स लैपटॉप हटा के नए लेती हैं, उसके लिए आप लोगों ने अपने लेटर्स कल से ही डालना शुरू कर दें। अगर आपके पास दूर को हो, कोशिश करिए बाई हैंड पहुंचाने की। क्या आपके पास मेल आईडी हो तो मेल से भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, मत कर दीजिए। कोशिश तो आप बाई हैंड देने की करें। जैसे आपके आसपास जितने बैंक हो उनको तो दें, जितने मेडिकल कॉलेज हो, जितने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, बड़े जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हो, सब में दीजिए, प्राइवेट में। सभी लोग आपके जो जितनी भी कंपनियां हैं, वो 31 मार्च को अपना नया एसेट्स लेती हैं। और सबसे फिर मैं उसी बात पर आऊंगा जो हमेशा कहता हूँ, आप लोग फंडिंग का काम जरूर शुरू करें। जैसे सर बार बार बता ही रहे हैं कि भाई क्या क्या स्टेप हैं। और इसीलिए आप, क्योंकि जितना ज्यादा फंडिंग कर सकेंगे ना, जितना आप पैसा अर्न कर सकेंगे, तो वो आपके, आप उससे उसी पैसे से उतना ही अच्छा समाज सेवा का कार्य कर सकेंगे। अगर फंडिंग नहीं हो पाई ना, तो आप लोग चाह कर भी शायद अपने उससे पैसे काम नहीं कर सकेंगे। जो आप एक बहुत अच्छा स्कोप, सब क्योंकि आप सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड है, आप बहुत अच्छा समाज सेवा का काम कर सकते हैं। दशा बदल सकते हैं उन लोगों की जो, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा, आप एक नोबल खोज कर रहे हैं। हर आदमी के बस की काम नहीं है सर नोबल खोज करना। समाज सेवा का कार्य हर कोई नहीं कर सकता, मगर आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, तो इसमें थोड़ा सा, जब हमने बीड़ा उठा लिया है, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत करें, तो हम अपने समाज को, तो उन बच्चों का तो भला करेंगे, साथ में हम अपने परिवार का भी भला कर सकेंगे। क्योंकि एक अच्छी फंड रेजिंग आ जाएगी, हम उसका, उस फंड रेजिंग का फायदा हमारे परिवार को भी होगा, ऐसा ही नहीं, समाज के लिए होगा, उससे हमारा परिवार भी चलेगा। अब जैसे मैं यहाँ हूँ अब मैं यहाँ हूँ, तो मेरे अपने पर्सनल पैसे पे नहीं हूँ मैं यहाँ, मेरा खर्चा भी जो, क्योंकि फंड रेजिंग टीम से ही हो रहा है, मेरा रहना खाना तो सब कुछ। क्योंकि भाई जब हम काम संस्था के लिए करेंगे तो खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा मेरे घर वाले नहीं देंगे, मेरे बच्चे नहीं देंगे। भाई जब मुझे समाज सेवा का शौक है, तो मुझे समाज से उसके लिए फंडिंग भी करनी है, अपने परिवार को भी चलाना है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध है, बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, फंड रेजिंग का काम शुरू करिए, चाहे कोई सा भी ट्रिक हो, चाहे क्राउड फंडिंग हो शायद कुछ लोग गिव इंडिया पे सोच कर रहे होंगे, गिव इंडिया वालों ने अपना प्लेटफॉर्म शुरू करा हुआ है सर, कि गिव इंडिया में जितना भी आप लोग, जितना भी, कल से उनका कैंपेन शुरू हो रहा है गिव इंडिया में, जो भी गिव इंडिया में अपना कैंपेन पे 31 मार्च तक अगर आपने 10 लाख रुपए भी कर लिया ना, 10 लाख रुपए 31 मार्च तक, तो 10 लाख रुपए का ही वो आपको एडिशनल बेनिफिट अपने उससे देंगे, अपनी तरफ से सपोर्टिव देंगे, वो आपको केवल बूस्ट अप करने के लिए। ऐसी कई एजेंसियां चल रही हैं सर, मैंने तो सब जगह अपने आप को करा हुआ है, मैंने उनके उसमें भी टारगेट लिया हुआ है, मैं उनके साथ भी फंड रेजिंग उनका भी कर रहा हूँ, अपनी भी फंड रेजिंग कर रहा हूँ। मैंने उनको वहां भी कैंपेन लिया हुआ है, उसमें भी क्राउड फंडिंग कर रहा हूं मैं, क्योंकि सर मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास कोई और सोर्स नहीं है। आप सब लोग तो भाई क्या सोच के बैठे हैं, क्या आपकी सोच है पता नहीं, मगर आपकी मेहनत को सलाम है। आप मेहनती हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं सारी टीम जो आप लोगों ने अभी, जैसे केसर वानी जी ने, चेतना सोशल, शिवलाल जी, इतने एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं ना आप, मैं आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं। आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं भाई, यादव जी तो खैर हैं ही हम सबके गुरु, तो आप लोग तो इतना जानते हैं, मगर पता नहीं ना जाने क्यों, एक कहीं आलस के कारण या थोड़ा सा समय के अभाव के कारण या उम्र हो गई है, मगर मुझे लगता नहीं उम्र किसी की बाधा होगी। शिवलाल जी और हम तो शायद एक ही हम उम्र के ही हैं लोग हैं, मैं भी 55 प्लस होके भी, तो 55 प्लस होके 1.5 महीने से यहीं पड़ा हूँ, तो कुछ बस एक ही लगन है, बस क्या करें, उन्होंने एक छोटी सी वो जिम्मेवारी दे दी है यादव जी ने, और थोड़ा सा वो कि बस करके आना है,
काम करके आना है। तो सर इसी उम्मीद के साथ, एक लगन के साथ और आप लोगों के प्यार के खातिर बस यहाँ रुके हुए हैं कि कुछ काम करना है और उसमें अच्छी तरीके से। सर काम तो सभी कर रहे हैं, काम स्मार्ट मेहनत, सब लोग, रिक्शे वाला खूब मेहनत कर रहा है, वहाँ हार्ड वर्क ना करके सर हम लोग स्मार्ट वर्क की तरफ, स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो हम एक अपने परिवार को बहुत अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। जो आपने सोचा नहीं होगा ना सर अपने परिवार के बारे में, वो सब कर सकते हैं अगर आज समाज सेवा के क्षेत्र में आए। क्योंकि सर ये है ना, शायद कुछ लोग साथी जानते होंगे, अगर जगदीश जी उधर से जुड़े हुए हैं गुजरात से, केसरवानी जी शायद जानते होंगे, जो स्टार्टअप गवर्नमेंट का आया है, उसके आगे क्या फ्यूचर है। अभी जैसे यादव जी ने बताया जैम पोर्टल पे सर संस्थाओं के लिए सरकार इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स ला रही है, इतने बड़े बड़े प्रपोजल्स ला रही है, मगर उसमें सक्सेस वही हो पाएगा कि सर जो दौड़े, भागेगा। चलने से भी काम नहीं चलेगा सर, भागेगा। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है थोड़ा स्पीड बढ़ाएं अपनी, क्योंकि अब हमने ना इस मार्च में हमने टेंडर प्रोसेस शुरू करना है। अभी आप लोग ग्रांट के कर रहे हैं, मैंने टेंडर प्रोसेस करवाना है। मैं दिल्ली पहुंचते ही एक आप लोगों को डेली टेंडर का इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उसमें टेंडर कैसे भरना है, कहाँ भरना है। टेंडर प्रोसेस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए जो लोग तैयार हो, मैं भाई उसमें आपको ईएमडी भी जमा करनी पड़ेगी, अर्नेस्ट मनी भी जमा करनी पड़ेगी, उसमें सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ेगी और वहां काम भी करना पड़ेगा। जो में से साधन संपन्न लोग होंगे वो करना चाहेंगे, मोस्ट वेलकम। उनके साथ साथ कंसोर्शियम में एक उनको फादर एनजीओ बना दिया जाएगा, उनके साथ दूसरी एनजीओ को अटैच कर दिया जाएगा। जैसे हमारे कुछ साथी हरिओम जी वगैरह यूपी स्किल मिशन का काम कर रहे हैं, यूपीएसडीएम का, वो उसमें एक जो मदर एनजीओ है उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। तो मेरा भी वही सोचना है कि आप में से जो भी सक्षम लोग हैं उनको बस, मैंने मदर एनजीओ समझ लीजिए, चलो उनकी भाषा में मदर एनजीओ, वैसे तो हम ये ट्रेंड ही खत्म करने चाह रहे हैं, फादर एनजीओ बनाएंगे। कम से कम अभी इस जो अप्रैल में फाइनेंशियल शुरू हो रहा है, कम से कम 20 संस्थाएं तो ऐसी हों जो मदर एनजीओ बन सके, यूपीएसडीएम क्या एनएसडीसी की मदर एनजीओ बन सके। अभी झारखंड में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट निकल रहे हैं सर। अगर झारखंड में अगर कोई साधन संपन्न एनजीओ हो, सक्षम प्रोजेक्ट निकला हुआ है, बिरसा का प्रोजेक्ट निकला हुआ है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकला हुआ है, 1 महीने में फंडिंग ही उसकी 5 करोड़ रुपए की है। करिए ना, अगर उसमें क्या है, इन्वेस्ट बहुत हो रहा है, इन्वेस्ट बहुत हो रहा है। इसलिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैं उनको भेज देता हूँ प्रपोजल। बहुत स्कीम्स आ रही है सर, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम्स है, मगर अब साथ लोग चलेंगे तब सर। तो मैं आप सब लोगों से, क्योंकि समय काफी हो चुका है, अब काफी लोगों को खाना भी खाना होगा, कुछ के घर में ये हो रहा होगा कि सर बैठे हुए हैं यहाँ, तो एक क्योंकि लोग काम, जैसे सर अभी बता रहे थे, लोग भागवत सुनते हैं, काम नहीं करते, तो थोड़ा दुख भी लगता है, तो सर गुस्सा भी आता है। इसलिए इन्हीं बातों से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। यादव जी सर। जी मान जी, बिल्कुल। हाँ सर, मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के भागवत ज्ञान का प्रभाव आपकी जिंदगी में बना रहे, आपके परिवार की गालियों का मेरे ऊपर कोई असर ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। भाई परिवार में देखो, घरवाली का हाथ बटाते रहा करो काम वाम में, ठीक है, जी लगाया करो। ये फालतू पॉकेट में यहाँ आके तुम लेक्चर सुने जाओ, कुछ करो नहीं, ठीक है। भाई देखो, मैं तो सभी से हाथ जोड़ के माफी चाह रहा हूँ, ठीक है। जो ये कहते हो भाई हम तो यादव जी की मीटिंग है, अटेंड करना जरूरी है, जो बहाना मार के बैठता हो समझ जाना, और कुछ ना करता हो तो समझ जाना कि भाई मैं तो क्लियर उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसी भाभी जी बेशक बिल्कुल झाड़ू पोछा सब लेके उनके पीछे पड़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी सभी लोग भाई ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ नया करते रहो, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ नया करना है, और चलती का नाम जिंदगी है, ठीक है। जितना चलते रहेंगे, जितना बहते रहेंगे, उतना हम साफ भी रहेंगे, याद रखिएगा। ठहरे हुए पानी में जो है काई लग जाती है, जितना बहते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ नया करते रहिए, नई उम्मीदें और नई संभावनाओं की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। सभी साथियों को नमस्कार।